तो ये खीर अनुष्ठान जो आपने कहा है, तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये एक ऐसा तरीका है जिसे ना सिर्फ दिवाली लेकिन आप कभी भी कर सकते कभी भी इसकी, ऐसे तो ये अमावस्या को और पूर्णमासी को किया जाना बहुत अच्छा माना जाता शुभ है, माना जाता शुभ माना जाता है। लेकिन इसके अलग अलग मुहूर्त हैं। इसके हर महीने 12 महीने 12 अनुष्ठान इसके होते हैं और इसकी हर तिथि में हर विधि से इसकी पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी जी ऐसे आप पर प्रसन्न होते हैं। उनका तो काम ही है पैसा देना। माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी का काम ही पैसा देना है और पैसा रोकना। देखिए दुनिया यहाँ पर क्या करती है कि पैसा देने के लिए हमें गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और पैसा रोकने के लिए कुबेर जी की, रोकने के लिए। यस, पैसा रोकने, क्योंकि पैसे की जो तिजोरी है ना, जो लक्ष्मी माता जी की तिजोरी है, उसकी चाबी तो कुबेर जी के पास है। जी जी जी। पैसा बांटते कौन है? लक्ष्मी जी और गणेश जी। और रोकते कौन है? कुबेर जी। और हम गलती क्या कर देते हैं? हम कुबेर जी से पैसा मांग रहे हैं और लक्ष्मी गणेश जी को कुबेर जी की पूजा कब होती है? सिर्फ और दीपावली के दिन। ओके। उससे आगे पीछे कभी कुबेर जी की पूजा देखी है आपने? कभी नहीं। कुबेर जी के मंदिर देखे आपने? बहुत ही कम, 1 या 2 मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। कुबेर जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर यदि आपको देखने को है तो ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के बाहर कुबेर जी का स्थान है। और आपको मालूम है जितने पैसों के वरदान यदि किसी ने दिए हैं, ना तो विष्णु जी ने दिए, ना शिव ने दिए हैं, ब्रह्मा जी ने दिए हैं। ये नहीं पता था। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो लोगों को सीक्रेट्स मालूम नहीं है। जो सीक्रेट्स ये जानते हैं वही तो आज अमीर हैं। ब्रह्मा जी की तो पूजा होती नहीं है ना? क्यों नहीं होती? क्योंकि जितने भी असुर थे उन सबको वरदान किसने दिया? ब्रह्मा जी ने। और इसी बात से विष्णु जी और शिव जी प्रसन्न नाराज थे। आज आपको मैं कुछ ऐसे तुम आशीर्वाद बांटते फिर रहे हो पैसे के नाम पे, तो ये मत करो। अरे विष्णु जी कहाँ उनका दिल है? लक्ष्मी जी, एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु जी का संवाद हुआ आपस में। तो लक्ष्मी जी तो पैसा देने के लिए भक्तों को तत्पर रहती हैं, लेकिन विष्णु जी बोलते हैं कि तुम क्यों बांट रही हो, हे प्रिय, तुम ऐसा मत करो। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि विष्णु जी ने बोला कि मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ मांगता हूँ तो मुझे देने को मना नहीं करोगी। तो लक्ष्मी जी ने कह दिया ठीक है। बोला कि तुम पैसा किसी को मर्जी दे दो, लेकिन मैं जो तुम्हारा पैसा दिया होगा वो एक क्षण में वापस ले सकता हूँ। मतलब कि किसी को बेवकूफ़ बनाया। मतलब आप देखो ना, रातों रात किसी का नुकसान हो जाना तो लक्ष्मी जी ने कुछ कह नहीं पाई। तो विष्णु जी ने कहा, तो उन्होंने उनसे वरदान ले लिया कि जो पैसा लक्ष्मी जी ने दिया वो रातों रात उनको विष्णु जी ले सकते हैं। तो ये जब ये बात माँ सरस्वती को पता चली तो विष्णु जी के पास वो गई कि वो बोली कि मुझे आप एक वरदान दो कि मैं जो अपने भक्तों को दे दूं वो आप चाहकर भी मेरे से वापस ना ले सको, ज्ञान। तो माँ सरस्वती जी ने उनसे बोला कि मैं जो मेरे से ज्ञान लेगा वो चाहकर भी आप वापस नहीं ले सकते। तो विष्णु जी ने सरस्वती को तथास्तु का आशीर्वाद दिया कि जो तुम दे दोगी वो मैं आपसे वापस नहीं ले सकता। अभी जब बात पार्वती माता को पता लगी तो वो और भी परेशान हुई है कि लक्ष्मी जी ने मांग लिया, माँ सरस्वती ने मांग लिया, तो अब मैं क्या मांगूं? तब माँ पार्वती ने मांगा। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बोला कि जो आपने लक्ष्मी जी को कहा और जो आपने सरस्वती को कहा, मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैं प्रचंड हूँ। आप देखिए लक्ष्मी जी कमल पर बैठी हैं, सरस्वती जी कमल पर बैठी हैं, लेकिन माँ पार्वती कहाँ है कमल पर? या तो वो शेर पर हैं, या वो उनके हाथ में तलवार है, उनके हाथ में खप्पड़ है, या वो कंकाल धारण किए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं विष्णु जी और लक्ष्मी जी की तरह अब आपसे नहीं, अब आपको आना पड़ेगा मेरे पास से, आपको कुछ चाहिए होगा, मैं अपने आप को इतना बलवान बना दूंगी कि अब आप विष्णु जी, महेश जी और लक्ष्मी विष्णु जी को, आपको तीनों को मेरे पास आना पड़ेगा। आप देखो ना 10 महाविद्याओं में से माँ कामाख्या देवी जो बंगलामुखी हैं, जो जितने भी प्रकार की तांत्रिक पूजाएं हैं वो उसकी सारी की सारी पावर माँ पार्वती का स्वरूप है। अन्नपूर्णा माँ, शक्ति का स्वरूप है वो माँ। और ये विद्याएं आज लुप्त होती जा रही हैं।